नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मैं आपका दोस्त एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान। आज हम बात करेंगे कि पिता की संपत्ति के अंदर पुत्रियों का कितना अधिकार है। हाँ जी दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे कि जो पिता की संपत्ति होती है उसके अंदर पुत्रियों को कितना अधिकार मिलता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 आया था, जिसमें बेटियों को बेटों के बराबर ही संपत्ति के अंदर अधिकार दिया गया था, चाहे वो संपत्ति चल संपत्ति हो चाहे वो अचल संपत्ति हो। उसके बाद 9 सितंबर 2005 को इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया था और इसमें पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया था, भले ही 2005 से पहले पिता की मृत्यु हो गई थी और भले ही जो लड़की है वो नाबालिग है, उसके बाद भी जितना अधिकार पुत्रों का पिता की संपत्ति में है उतना ही अधिकार पुत्रियों का भी है। हाँ जी, इसमें चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे कोई अदर ऐसी चीज़ें हों जिसकी मार्केट में वैल्यू लगाई जा सकती है, चाहे वो कोई गोल्ड वगैरह हो गया या कोई स्टॉक वगैरह हो गया, इस तरह की जो भी चीज़ें आ गई, उन सब के अंदर जितना अधिकार बेटों का है उतना ही अधिकार उसमें बेटियों का भी है। इसमें कुछ कारण ऐसे हो सकते हैं जिसके कारण बेटी को हो सकता है उसमें अधिकार ना मिले। सबसे पहला कारण तो ये हो सकता है कि जब तक माता पिता जिंदा है बेटी उसमें अपना अधिकार नहीं ले सकती। दूसरा, अगर माता पिता ने जीवित रहते हुए अपनी संपत्ति किसी बेटे को या किसी अदर व्यक्ति को गिफ्ट कर दी है और उसकी गिफ्ट डीड बन गई है तो बेटी उसमें अपना अधिकार नहीं ले सकती। तीसरा, इसमें हो सकता है कि अगर बेटी ने खुद अपना कंसेंट दे दिया है रिटर्न में कि मुझे अपने पिता की प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का अधिकार नहीं चाहिए, तो उसके बाद वो उसमें अधिकार अपना नहीं ले सकती। चौथा, ये हो सकता है कि पिता ने अगर वसीयत लिख दी है और वसीयत में जो भी उसका लीगल हायर है जो लिखा गया जिसके प्रति, तो उसके बाद उसमें वो उस प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं ले सकती। और पांचवा, ये हो सकता है अगर किसी ने अपने पिता का मर्डर कर दिया है तो उसके बाद भी वो चाहे लड़का है चाहे लड़की है वो अपने पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं ले सकते। और छठा इसमें यह है कि अगर उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है उसके बाद भी वो अपने पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं ले सकते। तो मेन जो कारण है वो मैंने आपको बता दिया है कि किन कारणों से पिता की संपत्ति में बेटियों को अधिकार नहीं मिलता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको बताया कि पिता की संपत्ति में पुत्रियों का अधिकार है या नहीं है। तो गवर्नमेंट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी 2005 के अंदर दोबारा से जब इस अमेंडमेंट आया था तो ये सारी चीजें क्लियर कर दी थी कि जितना अधिकार संपत्ति के अंदर पिता की संपत्ति के अंदर पुत्रों का है उतना ही अधिकार पुत्रियों का भी है। वो अपनी मर्जी से अगर अपना कंसेंट दे दे वो सारी चीजें अलग है, नहीं तो वो उनको देना पड़ेगा। रही बात स्टॉक बॉन्ड या गोल्ड वगैरह की, अगर वो कहीं पे बैंक वगैरह में डिपॉजिट है या कहीं स्टॉक खरीद रखे हैं उसमें अगर उन्होंने नॉमिनी बना रखा है तो वहां पे वो सारी चीजें नॉमिनी को ही जाएगी। दूसरा, मान लीजिए कोई संपत्ति किसी पुत्री को चली गई और उसके बाद उसके कोई संतान नहीं है, उसके हस्बैंड की भी डेथ हो गई, उसकी भी डेथ हो गई, तो वो प्रॉपर्टी वापस जहां से आई थी वहीं वापस चली जाएगी। यानी उसके जो भाई थे, जो ब्रदर वगैरह थे, वो प्रॉपर्टी वापस उनके पास चली जाएगी। ऐसे ही अगर किसी स्त्री को अपने ससुराल पक्ष से मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी मिली है उसके हस्बैंड के द्वारा और उसके हस्बैंड की भी डेथ हो गई और उसकी भी डेथ हो गई और उनकी कोई संतान नहीं है, तो उस मामले में भी वो प्रॉपर्टी वापस जो उसके अदर ब्रदर वगैरह है उनके पास वापस चली जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने टॉपिक कवर किया कि पिता की संपत्ति के अंदर बेटियों का अधिकार होता है या नहीं है, और होता है तो कितना अधिकार होता है। हाँ जी दोस्तों, पिता की संपत्ति में पुत्रियों का भी उतना ही अधिकार होता है जितना पुत्रों का होता है, जितना बेटों का होता है। मान लीजिए एक पिता के 2 पुत्र हैं, 1 पुत्री है, तो उसके पास मान लीजिए जितनी भी जमीन है, जो भी प्रॉपर्टी है, उसके 3 हिस्से होंगे। 33% बेटी को जाएगी, 33% एक बेटे को जाएगी, 33% दूसरे बेटे को जाएगी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाह रहे हैं आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, उसी टॉपिक पे हम लोग डिटेल में आप लोगों के लिए वीडियो लेके आएंगे। तब तक आप सभी साथियों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।